मान्यवर, क्या सतलोक और परम धाम अलग अलग है? एक कमेंट। अलग अलग का तो पता नहीं, लेकिन ना ही कहीं सतलोक है और ना ही कहीं परम धाम है अगर आप आत्म स्थित नहीं हैं तो। और आत्म स्थित मतलब वो ट्रांसपेरेंट एनर्जी या फिर वो वास्तविक सत्य जो कि सब जगह होता है और जिसकी वजह से सब कुछ होता है। और सब कुछ क्या क्या होता है? जो जो आप आज तक जानते हैं वो भी उसी की वजह से होता है, और जो आप नहीं जानते हैं या फिर आगे को जाकर अगर आप कहीं फंसने वाले हैं तो वो सब भी उसी की वजह से होता है। भले ही वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा श्राप ही क्यों ना हो, उसका अस्तित्व भी उसी वास्तविक सत्य की वजह से होता है। और उसी वास्तविक सत्य को अगर आप टारगेट बना लेते हैं, जो कि सब जगह होता है, वो हमारे अंदर भी होता है, वो बाहर भी होता है, लेकिन वो भार रहित होता है, उसे आप सत तत्व भी कह सकते हैं। अगर आप उसे एक्टिवेट कर लेते हैं, स्वयं सिद्धि अगर आप कर लेते हैं, स्वयं से अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप परम धाम या फिर सतलोक या फिर कोई अन्य नाम जो आपने अपने बुद्धि के हिसाब से इकट्ठा किया हुआ है, ये सब आपके लिए पुराने हो जाते हैं, या फिर अब आप भविष्य में शब्दों के अर्थों में नहीं उलझने वाले हैं। भले ही वो किसी भी लेवल का शब्द ही क्यों ना हो, भले ही वो आध्यात्मिक जगत का टॉप रेटेड कोई शब्द ही क्यों ना हो या फिर ध्वनि ही क्यों ना हो, भी विस्तार में आप फंसने वाले नहीं हैं, भले ही आपको उनका अर्थ क्यों ना पता लग जाए। तो यहाँ भी आपकी बुद्धि का विस्तार शामिल है, क्योंकि परम धाम के बारे में आपने कुछ लिखा हुआ भी सुना होगा, उसको अपने अंदर भरा भी होगा, और सतलोक के विषय में भी आपने कहीं सुना होगा, उसको भी आपने अपने अंदर भरा होगा। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, जब तक आपको इनका अर्थ नहीं पता था तब तक तो ये कुछ सीमाओं तक सरल हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही आपकी बुद्धि ने इनके अर्थ को जान लिया, उसके बाद आप उलझ गए और कमेंट करने लग गए कि क्या सतलोक और परम धाम अलग अलग व्यवस्थाएं हैं? अगर हैं भी तो भी क्या हो गया, और अगर नहीं भी हैं तो भी क्या हो गया? आप इन हाँ और नहीं के चक्कर में कहाँ पड़ गए? आप तो बाहर बाहर के विस्तारों में ही उलझ रहे हैं। आपको उसे पकड़ना है जो सबसे ज्यादा सरल होता है, जिसे पकड़ने के लिए या फिर जिसमें होने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता है। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद अर्थों में उलझ रहे हैं, तो फिर आप कहीं और जा रहे हैं। देखिए, ये जो बुद्धि होती है, ये हमारे अहंकार को और ज्यादा ठोस करती है। अगर आप किसी विषय या फिर वस्तु को जैसा वो है वैसा देख भी रहे होंगे, तो ये वहां मतलब बताना शुरू कर देती है या फिर आपको प्रलोभन देना शुरू कर देती है। ये जो भी वस्तु या फिर विषय मुझे टकराया है, इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें तेरे लिए ये है, ऐसा करेगा तो उसके बाद वैसा होगा, मतलब इसमें तेरा फायदा कहाँ पर है, ये कुछ इस तरह से हमको लपेटती है और हम उस फायदों में ही सिमट जाते हैं या फिर उसी तक हम रहते हैं। वास्तविकता हम जान ही नहीं पाते हैं, पहले ही बुद्धि अपना काम करना शुरू कर देती है। वैसे तो कहा जाता है कि जो वास्तविक सत्य है वो सिर्फ एक ही है, फिर सिर्फ उस एक वास्तविक सत्य की वजह से ही ये सब कुछ होता है। लेकिन ये जो सब कुछ है ये विस्तृत है, इसका बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है, इसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। तो वास्तविक सत्य की भी बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, मतलब वास्तविक सत्य में एकता भी है और अनेकता भी है, लेकिन वो सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। और उसकी जो वास्तविक अवस्था होती है वो मौन में होती है, एकांत में होती है, या फिर और भी ज्यादा उसे सरल करने की मैं कोशिश करूं तो वो शब्द अतीत भी होता है, मतलब शब्दों में भी नहीं बताया जा सकता है, वो इतना ज्यादा सरल होता है या फिर इतना ज्यादा वो गुप्त होता है। और जहां बात वैसे भी शब्दों की आ जाती है तो वहां पर बुद्धि शामिल हो जाती है। बुद्धि मतलब विस्तार ही करने वाली है, वास्तविक सत्य का भी विस्तार आपको सुनने को मिल रहा है, तो वास्तविक सत्य के विस्तार में भी आपको नहीं फंसना है। आपको मौन पकड़ना है, बाहर का मौन भी नहीं पकड़ना है, आंतरिक मौन पकड़ना है। मौन के दौरान जो भी डिस्टर्बेंस आपको हो रहा होगा वो भी वास्तविक सत्य नहीं होगा। तो जहां जहां आपको कुछ प्राप्त हो रहा है या फिर भार जैसा महसूस हो रहा है या फिर इकट्ठा जैसा लग रहा है, भले ही वो अच्छा वाला हो या फिर बुरा वाला हो, जहां भी आपको कुछ लग रहा है कि कुछ हो रहा है, तो आप समझ जाना कि वो वास्तविक सत्य का विस्तार हो सकता है। और जहां जहां आप हल्के हो रहे होते हैं, भार रहित हो रहे होते हैं, ये सभी चीजें छूट रही होती हैं, आपको उसी में बढ़ना है, उसी अनंत एकांत में या फिर मौन में आपको बढ़ना है, उसमें स्थिर होना है, या फिर वैसा ही आपको हो जाना है आंतरिक स्तर पर। उसी मौन की वजह से बुद्धि का विस्तार होता है, मन का विस्तार होता है, या फिर अन्य तरह के जो भी विस्तार होते हैं वो भी उसी की वजह से होते हैं। लेकिन बाकी के विस्तारों से डायरेक्ट आपको शुरुआत नहीं करनी है। आंतरिक मौन के दौरान अगर आपको किसी भी तरह के सवाल आ रहे हैं तो आपको उनसे भी डिटैच हो जाना है। किसी भी तरह का भ्रम आ रहा है या फिर किसी भी तरह की कोई भी अड़चन आ रही है आंतरिक मौन के दौरान, तो आपको उनसे डिटैच होना है या फिर अपने आप को अलग करना है और कोशिश करनी है कि आपको आंतरिक मौन को पकड़ना है और भी ज्यादा आगे को जाना है।
मतलब आपको वास्तविक सत्य वाली व्यवस्था की तरफ ही जाना है। मतलब इंटरनल जर्नी के दौरान जो भी आपके साथ में हो रहा है उन सब में वास्तविक सत्य शामिल होना चाहिए। मतलब मनसा आपकी वही होनी चाहिए, वास्तविक सत्य ही होना चाहिए। भले ही कुछ भी लग रहा हो, अगर कुछ लग रहा है तो आपको हट जाना है। जहां जहां आप बाहरी आवरणों से या फिर आंतरिक आवरणों से छूट रहे हैं वहां वहां आपको टिकना है। और बहुत ज्यादा जल्दी में आप नहीं होने चाहिए। सरलता के साथ, सहजता के साथ और समर्पण भाव के साथ आपको वास्तविक सत्य की राह पर चलना होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर आप आंतरिक मौन में टिक गए और उसके बाद आप डायरेक्ट कमेंट करने लग गए कि ये परमानेंट मेरे अंदर कैसे होगा या फिर मैं इसमें लगातार कैसे टिकूं। इस तरह की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। संयम के साथ सब कुछ करना है या फिर उसमें होना है। और जो भी लोग इसे जानकारी जैसा या फिर नॉलेज जैसा समझ रहे हैं तो शायद आप अपने आप को फीलिंगलेस एलियन जैसा बना रहे हैं। जानकारी वगैरह कुछ नहीं होती, नॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं होता, आप आत्म स्थित हो रहे हैं। क्या ज्ञान आपको होगा तो ज्ञान का आपको अहंकार भी होगा। बुद्धि कुछ समझ रही होगी तो उसमें भी आपका अहंकार ही प्रबल होगा कि मुझे कुछ समझ में आ गया है, कोई नई चीज मुझे पता लग गई है। आपको नई चीज पता लग रही है तो सेलिब्रेट नहीं करना है। आत्म स्थित हो रहे थे क्या, मनसा थी क्या आपकी स्वयं सिद्धि की, या फिर नई चीजें पता लग रही हैं तो आप भी उसके विस्तार में ही शामिल हो रहे हैं। ये सब विस्तार ही है, हमारे भीतर भी इसका विस्तार भरा हुआ है, बाहर भी ये ऐसा ही है। अगर आपको कोई नई चीज पता लग भी रही है, नॉलेज अगर आपको मिल भी रहा है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इकट्ठा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी आत्म जागृति से मतलब है। नॉलेज को इकट्ठा करके तो मेरे बुद्धि का विस्तार हो रहा है तो इसका मतलब है ये मेरे काम का नहीं है, या फिर मेरी मनसा ही गलत थी। मैं आत्मस्वरूप होना चाहता ही नहीं था, या फिर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। इस वजह से मैं बुद्धि के हिसाब से समझ रहा हूँ और अगर मुझे समझ में आ रहा है तो उसके बाद मेरा अहंकार तृप्त हो रहा है या फिर थोड़ा थोड़ा मन शांत भी हो रहा है। अगर हमारी मनसा आत्म जागृति की नहीं है या फिर मोक्ष की नहीं है, सतमार्ग वाली नहीं है, सही दिशा वाली नहीं है, तो फिर आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जहां हमें सुख जैसा महसूस होता है या फिर जहां पर हमारा मन शांत जैसा हो रहा होता है वहां पर हमें बड़ा अच्छा जैसा महसूस होता है, क्योंकि हमें हमारे मन को शांत करने वाली जैसी कोई बात सुनने को मिली है। मन को शांत करना मतलब आप अपने अहंकार को तृप्त कर रहे हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज की रैली को कुछ विवाद तंत्र की चपेट में आ चुके लोगों ने रुकवा दिया और वो बोलने लगे कि ये शोर शराबे से हमें डिस्टर्ब हो रहा है। टोटल मिलाकर के उनका मन शांत नहीं हो रहा है। मन शांत होगा तभी तो हमारे अहंकार को तृप्ति मिलेगी। घर के कमरों में बैठ बैठ के साइलेंट जहां पर होगा। इन सांसारिक लोगों को अपना वाला अच्छा लगता है, अपना भीतरी एकांत इनको पसंद आता है जिसमें कि इनके अहंकार को तृप्ति मिले, क्योंकि आत्म जागृति या फिर सतमार्ग या फिर स्वयं सिद्धि के बारे में तो इनको कुछ पता नहीं है। इनके लिए मन शांत होना ही एकमात्र सुख होता है, जहां पर इनके अहंकार की तृप्ति हो रही होती है इनको पता भी नहीं होता है। शोर शराबा नहीं भी होगा इनके आसपास तो इनकी आंतरिक व्यवस्था कैसी होती है, कोई हल्ला नहीं हो रहा है, कोई मुझे मन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अभी मेरा मन थोड़ा शांत है क्योंकि इतने लंबे समय से इस दुनिया को मैंने अपने अंदर भरा हुआ है, काफी कुछ मैंने करा हुआ है, ज्ञान भी मैंने अपने अंदर ठूसा हुआ है। मेरी मनसा कभी सतमार्ग वाली थी ही नहीं, आत्मसिद्धि वाली थी ही नहीं, तो वो ज्ञान भी मुझे अब चुभ रहा है, इसलिए हल्ला मुझे पसंद नहीं आता है। वरना प्रवचन सुनते सुनते इतना ज्ञान तो मेरी खोपड़ी के अंदर भी इकट्ठा हो ही गया है जितना ज्ञान प्रेमानंद महाराज के अंदर है। तो फिर अब हमें इनकी या फिर इनकी भीड़ का शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपने वाले शोर शराबे से ही काम चला लूंगा, तुम लोग हल्ला मत मचाओ क्योंकि मैं अपने भीतर वाले हल्ले से ही परेशान हूँ। अरे मैं कभी सतमार्ग पर चला ही नहीं था। मेरे अंदर इतनी मलिनताएं और झूठ ठूस ठूस के भर चुका है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मन को शांत करना है, अपने अहंकार को तृप्त करना है। भीड़ भड़ाका नहीं होना चाहिए, भले ही वो कोई उच्च स्तरीय ब्रह्म ज्ञानी ही क्यों ना हो, क्योंकि जो भी उन्होंने आज तक सुनाया था उससे भी मेरे अंदर कोई फर्क आया नहीं। क्योंकि मैंने आज तक जितने भी प्रवचन सुने थे अपने दिमाग को शांत करने के लिए या फिर अपने मन को शांत करने के लिए सुने थे, तो इन सबको सुनकर मुझे कोई फायदा तो मिला नहीं। तो अब मुझे तुम्हारा शोर शराबा या फिर हल्ला गुल्ला वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि खुद का मेरा मैं और मेरा भी है, मेरा अपना परिवार भी है, उनके रिश्तों में भी मैं उलझा हुआ हूँ या फिर उलझी हुई हूँ। कल मिलाकर के मैं काल कर्म और माया की चपेट में हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। सीधे सीधे मेरे मुंह में आया कि तुम लोग यहाँ पर भीड़ भड़ाका मत लगाओ, भले ही तुम कोई सत्संग क्यों ना सुनाते हो, तुम लोगों का भीड़ भड़ाका यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। मैं और मेरा भी कुछ है, मैंने भी बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है, कुछ किताबें भी मैंने पढ़ी हैं, कुर्सी में बैठ बैठ करके, चाय पी पी करके, तो मैं भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके या फिर ठूसा हुआ ज्ञान तुम लोगों को सुना सकता हूँ या फिर सुना सकती हूँ। और वैसे भी ब्रेन का इस्तेमाल कर करके ही तो मैंने आज तक आध्यात्मिक ज्ञान अपने अंदर ठूसा हुआ था, जो अब मुझे चुभ रहा है
और अब मुझे सही रास्ता मिल भी नहीं रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, पता नहीं कहीं श्रापित ना हो गई हो। जो भी हो, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी का शोर शराबा मेरे आसपास में नहीं आना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।